क्या आपको पता है आपके शरीर के अंदर आपके अपने डीएनए में वायरस बैठे हुए हैं? जी हाँ, आपके जीनोम का करीब 8% हिस्सा असल में वायरस से आया है। यानी आप जितना इंसान है उतना ही थोड़ा वायरस भी है। अजीब लगा ना? तो फिर आखिर ये वायरस है क्या चीज़ और ये हमारे अंदर कैसे पहुंच गया? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। वायरस बहुत ही छोटी चीज़ है, इतनी छोटी कि आपके बालों की मोटाई में लाखों वायरस समा जाए। इसकी बनावट बहुत सिंपल है, बस एक प्रोटीन का खोल और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए, बस इतना सा। न दिमाग, न खाना खाने की व्यवस्था, न सांस लेने का सिस्टम। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। धरती पर वायरस की कुल संख्या करीब 10 की घात 31 यानी 10 के पीछे 31 जीरो। ये संख्या ब्रह्मांड के सारे तारों को मिलाकर जितने हैं उससे भी करीब 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। सोचिए, आपके शरीर के बाहर, अंदर, हवा में, पानी में, हर जगह वायरस ही वायरस हैं। लेकिन असली बात अभी बाकी है। देखिए, किसी भी जीवित चीज़ को खुद से एनर्जी बनानी पड़ती है, खुद से बढ़ना पड़ता है, खुद से रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। वायरस के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। इसे हर चीज़ के लिए किसी और की यानी आपकी बॉडी की सेल की ज़रूरत पड़ती है। इसे इस तरह से सोचिए, वायरस एक खाली पेन ड्राइव जैसा है, खुद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ये किसी कंप्यूटर यानी आपकी सेल में प्लग होता है, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी वैज्ञानिकों के बीच 100% सहमति नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जब वायरस सेल के अंदर जाकर एक्टिव हो जाता है तो उस पल के लिए वो एक तरह की जिंदा अवस्था में आ जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह और भी रोचक है। वायरस आपकी सेल की दीवार से जाकर चिपक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चाबी किसी खास ताले में फिट होती है। फिर वो अपना डीएनए या आरएनए उस सेल के अंदर डाल देता है। अब यहाँ से खेल पलट जाता है। आपकी अपनी सेल अब वायरस की फैक्ट्री बन जाती है। वो सेल अब सिर्फ एक ही काम करती है, वायरस की हजारों नई कापियाँ बनाना। और जब वो सेल फट जाती है तो हजारों नए वायरस बाहर निकलकर बाकी सेल्स पर अटैक कर देते हैं। यही वजह है कि एक छोटा सा जुकाम भी 2-3 दिन में पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब वो बात जो शुरुआत में मैंने कही थी, आइए उसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों को कुछ वायरस ने संक्रमित किया था, लेकिन उन वायरसों ने अपना डीएनए हमारे पूर्वजों के रिप्रोडक्टिव सेल में डाल दिए। नतीजा ये हुआ कि वायरस डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीनोम का हिस्सा बन गया। आज हर इंसान के शरीर में ऐसे करीब 30 अलग अलग तरह के प्राचीन वायरस मौजूद हैं, जिन्हें साइंटिस्ट HERV यानी ह्यूमन एंडोजीनस रेट्रोवायरस कहते हैं। सोचिए, जो वायरस कभी हमारे पूर्वजों को बीमार करने आया था वो आज हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। अब तक आपने सोचा होगा कि वायरस हमेशा बहुत छोटा होता है, लेकिन साइंस ने कुछ ऐसे वायरस खोजे हैं जो इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। इन्हें कहते हैं जायंट वायरसेज। इनमें से एक है पेंडोरा वायरस, जिसके पास करीब 2500 जीन होते हैं। तुलना के लिए बताऊं, HIV वायरस के पास सिर्फ 9 जीन होते हैं। यानी एक जायंट वायरस HIV से लगभग 250 गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये वायरस साइज में इतने बड़े होते हैं कि माइक्रोस्कोप में इन्हें बैक्टीरिया समझ लिया जाता था। ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन कुछ वायरस आज मेडिकल साइंस के लिए हथियार बन चुके हैं। जिन बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक अब असर नहीं करते, उनके इलाज के लिए डॉक्टर अब बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो वायरस होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को ही निशाना बनाते हैं, इंसानी सेल्स को नहीं। हाल के मेडिकल केस स्टडी में ऐसे मरीजों को ठीक किया गया
है जिन पर हफ्तों तक कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही थी और फिर फेज थेरेपी से उनकी जान बची। तो हर वायरस विलेन नहीं होता, कुछ तो असली हीरो निकलते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह और भी रोचक है। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे इम्यून सिस्टम की। जैसे ही वायरस अटैक करता है, हमारी बॉडी डिफेंस सेल, वाइट ब्लड सेल उसे पहचान कर खत्म करने में जुट जाती है। यही वजह है कि वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन आपकी बॉडी को वायरस की एक झलक दिखा देती है ताकि जब असली वायरस अटैक करे तो आपकी बॉडी पहले से तैयार हो। सोचिए ये किसी मॉक टेस्ट जैसा है, पहले प्रैक्टिस ताकि असली एग्जाम में घबराना न पड़े। तो अब सोचिए एक ऐसी चीज जो न सांस लेती है, न खाना खाती है, न खुद से हिल सकती है, वो धरती पर तारों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा है, आपके अपने डीएनए का हिस्सा है और फिर भी कुछ मरीजों की जान बचाती है। यही वायरस की असली ताकत है। ये जिंदा नहीं है, फिर भी ये जिंदगी को पूरी तरह परिभाषित करता है। अगली बार जब आप हाथ धोए, मास्क पहने या वैक्सीन लगवाए तो याद रखिएगा आप एक ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो साइंस की डिक्शनरी में भी ठीक से फिट नहीं बैठती और जो शायद आपके अपने डीएनए में भी बैठी हो। अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ नया पता चला हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मज़ेदार साइंस फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अभी भी लगता है वायरस जिंदा होते हैं।